नमस्कार। आज मैं आप सभी के साथ द सीक्रेट बुक का चैप्टर 1 शेयर करने वाली हूँ। हम इसके एक एक चैप्टर को एक एक वीडियो में कवर करेंगे। जब मैंने इस बुक को पहली बार पढ़ा था और समझा था तो मुझे ये समझ में आया था कि लाइफ एक्चुअली में क्या है। इस बुक को पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि ये सब चीज़ें तो ऑलरेडी मेरे साथ होती हैं। सब कॉन्शियस लेवल पर यही चीज़ें मेरे साथ हो रही थी, लेकिन कॉन्शियस लेवल पर मैंने इन चीज़ों को अब समझा है। और भी मैंने बहुत सी ऐसी चीज़ों को समझा है जो कि सभी के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। इस बुक ने हमें शब्द दे दिए हैं। इस बुक ने हमारी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाने का रास्ता हमें सामने से दिखा दिया है। इस बुक को अभी जब मैं आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी तो आप खुद भी इसकी बातों को अपनी लाइफ में लगा करके देखिए, तो आप भी समझ पाएंगे कि अरे हाँ, यही सब तो होता है, हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया। जाने अनजाने में यही सारी चीज़ें तो हमारे साथ होती हैं। जब से मैंने इस बुक को कॉन्शियस लेवल पर फॉलो करना स्टार्ट किया है, तब से मैंने खुद में और मेरे जीवन में बहुत सारे मिरेकल्स देखे हैं। इस बुक को आप सभी के साथ शेयर करने का मेरा मकसद बस इतना है कि इस रहस्य का ज्ञान ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना पाएं। इस बुक को पढ़ने के बाद में मुझे पता चला कि दुनिया के महानतम व्यक्ति जैसे प्लेटो, न्यूटन, आइंस्टीन आदि बहुत सारे व्यक्तियों को इस रहस्य का ज्ञान था। और आज के वर्तमान युग में भी बहुत सारे लोगों को इस रहस्य का ज्ञान है, और जिन्हें नहीं है उन तक भी हमें इस ज्ञान को पहुंचाना है ताकि सभी लोग अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना पाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द सीक्रेट में बताया गया रहस्य आपको हर वो चीज दे सकता है जो आप चाहते हैं। तो इस चैप्टर 1 का फर्स्ट पॉइंट है, रहस्य प्रकट होता है। रहस्य से आपको अपनी हर मनचाही चीज मिल जाती है, खुशी, सेहत और दौलत। अब सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि रहस्य क्या है क्या ये रहस्य? हम इस वक्त अच्छा फील कर रहे हैं या बुरा फील कर रहे हैं? क्योंकि जैसा भी हम फील कर रहे हैं उसी चीज को हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये रहस्य है। हमें ऐसा लगता है कि हम अंदर और बाहर अलग अलग हैं, पर ऐसा नहीं है। जो हम अंदर हैं वही हम बाहर हैं। हम एक ही हैं। 5 तत्वों से बने हैं हम, और 5 तत्वों से बना है ये पूरा ब्रह्मांड। पूरा का पूरा यूनिवर्स एक ही है। हमारे बीच में कुछ भी नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि हम अलग अलग हैं, पर ऐसा नहीं है। हम एक ही हैं। अंदर और बाहर की एनर्जी का जब अलाइनमेंट हो जाता है, वही रहस्य है। इसका सेकंड पॉइंट है, रहस्य क्या है? हम सभी एक ही शक्ति, एक ही नियम से काम कर रहे हैं। इसका नाम आकर्षण है। रहस्य आकर्षण का नियम है। आपके जीवन में जो भी चीजें आ रही हैं उन्हें आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं, और वे उन तस्वीरों द्वारा आपकी ओर आकर्षित हो रही हैं जो आपके मस्तिष्क में है। यानी जो आप सोच रहे हैं, आपके मस्तिष्क में जो भी चल रहा है उसे आप अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आपका हर विचार एक वास्तविक वस्तु, एक शक्ति है। इसका मतलब है कि जो भी आप सोचते हैं, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसे आप फील करते हैं और फिर उसे ही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर लेते हैं। इसीलिए हमें सोचकर सोचना चाहिए। हमें अपने थॉट्स को चेक करते रहना चाहिए। हमारा कंट्रोल हमारे माइंड पर होना चाहिए, माइंड का कंट्रोल हम पर नहीं। यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन का पहला नियम है। नियम समय के साथ ही शुरू हो गया था। इसका अस्तित्व हमेशा से था और हमेशा रहेगा। इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि जिसने ये बुक लिखी है उसने इस नियम को बना दिया है, नहीं, बल्कि ये प्रकृति का नियम है। पूरे ब्रह्मांड की समूची व्यवस्था इसी नियम के आधार पर चलती है। यह सर्वशक्तिमान नियम हमारे विचारों के माध्यम से ऐसा करता है। तो ये नियम हमेशा से है और हमेशा रहेगा। अब इसका नेक्स्ट चैप्टर है, समान चीजें समान चीजों को आकर्षित करती हैं। जो हम होते हैं वही हम अट्रैक्ट करते हैं। आप कभी किसी ऐसी चीज के बारे में सोचने लगे हों जिससे आप खुश नहीं थे। आपने उसके बारे में जितना ज्यादा सोचा वो उतनी ही ज्यादा बुरी लगने लगी। कभी कभी क्या होता है, हमारे दिमाग में एक बुरा थॉट आया, हमने उस पर फोकस डाला। अब एक के बाद एक 10, 20, 50, 100, 1000 थॉट्स पे थॉट्स आते चले गए। एक बुरा थॉट आया था हमारे माइंड में, हमने उस पर फोकस डाला, इसीलिए हमारे पास और बहुत सारे बुरे थॉट्स आते चले गए। फिर हम बहुत बुरा फील करने लग गए और हम उस बुरी सिचुएशन को अट्रैक्ट करने लग गए।
तो इसीलिए अगर माइंड में कोई एक बुरा थॉट आता है तो हमें उसे तुरंत एक पॉजिटिव थॉट के साथ चेंज कर देना चाहिए। हमें उस नेगेटिव थॉट पर फोकस नहीं डालना है, क्योंकि फीलिंग ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, थॉट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फीलिंग। थॉट आता है लेकिन जब हम उसे फील करते हैं तब वो सच साबित होता है। आपका वर्तमान जीवन आपके पुराने विचारों का प्रतिबिंब है। इसमें आपके पास मौजूद सारी अच्छी चीजें शामिल हैं और वे चीजें भी जो शायद उतनी अच्छी नहीं हैं। अब आप इन बातों को अपनी प्रेजेंट लाइफ में लगा करके देख सकते हैं। अगर आपकी सिचुएशन अच्छी है तो आप ये सोच सकते हैं कि कुछ समय पहले आपने अपनी इस अच्छी सिचुएशन के लिए अच्छा सोचा था, और अगर आपकी सिचुएशन खराब है तो आप ये सोच सकते हैं कि आपने कुछ समय पहले अपनी इस खराब सिचुएशन के बारे में सोच लिया था, आप डर गए थे या आपने नेगेटिव फील किया था। तो आप इन बातों को अपनी प्रेजेंट लाइफ में लगा करके समझ सकते हैं। अब आप रहस्य सीख रहे हैं और इस पर अमल करके हर चीज को बदल सकते हैं। अब जब आपको इस रहस्य का पता चल गया है कि आपकी बुरी से बुरी सिचुएशन को आपके विचार बदल सकते हैं, आप अपनी नेगेटिव से नेगेटिव सिचुएशन में भी अच्छा फील करके पॉजिटिव रह करके पॉजिटिव सिचुएशन को अट्रैक्ट कर सकते हैं, अब आपको ये बात समझ में आ गई है, तो आप इस चीज पर काम करके अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बना सकते हैं, अच्छी चीजों को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है, बुरे के बजाय अच्छे को आकर्षित करें। हमारे विचारों की एक फ्रीक्वेंसी होती है, हमारे विचार एक फ्रीक्वेंसी को सेट करते हैं और उस फ्रीक्वेंसी पर मौजूद समान चीजों को आकर्षित करते हैं। लोगों को उनकी मनचाही चीजें नहीं मिलने का एकमात्र कारण यह है कि वे लोग इस बारे में ज्यादा सोच रहे हैं कि वो क्या नहीं चाहते हैं, बजाय इसके कि वो क्या चाहते हैं। तो हम ज़्यादातर नेगेटिविटी पर फोकस करते हैं, हमारे दिमाग में डर ज़्यादा चलता रहता है, हमारे दिमाग में वो चीज़ें ज़्यादा चलती हैं जो हम नहीं चाहते हैं, बल्कि हमारे दिमाग में वो चीज़ें चलनी चाहिए जो हम चाहते हैं। और हम जिस भी चीज़ के बारे में हम ज़्यादा सोच रहे होते हैं, आकर्षण का नियम हमें वही चीज़ ला करके दे देता है। जैसे कि जब आप अपनी किसी मनचाही चीज़ पर अपने विचार केंद्रित करते हैं और एकाग्रता बनाए रखते हैं, तो आप उस पर ब्रह्मांड की सबसे प्रबल शक्ति से अपनी मनचाही चीज का आवाहन कर रहे होते हैं। आकर्षण का नियम नहीं या नहीं चाहता, इस तरीके के किसी भी नकारात्मक शब्द को आकर्षण का नियम नहीं जानता। जब आप नकारात्मक शब्द बोलते हैं तो आकर्षण का नियम ये सुनता है। मान लीजिए आप ये सोच रहे हैं या आप ये बोल रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि मुझे देर हो जाए, तो आकर्षण के नियम को ये सुनाई देता है कि मैं चाहता हूं कि मुझे देर हो जाए, तो इसीलिए आपको देर हो जाती है। अगर आपको ऐसी सिचुएशन में कुछ सोचना है तो आपको ये सोचना चाहिए कि मैं टाइम से पहुंच गया हूं, मैं टाइम से पहुंच गई हूं, मैं टाइम से पहुंच जाती हूं। पॉजिटिव सोचना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मुझे देर हो जाए, ये नेगेटिव एफर्मेशन है। और जब आप इस तरीके की नेगेटिव चीज़ों पर सोचते हैं, आप उन चीज़ों पर फोकस करते हैं जो आप नहीं चाहते, तो उन्हीं चीज़ों को आप आकर्षित करने लगते हैं। इसलिए हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए। एक और सेंटेंस है, मैं बहस नहीं करना चाहता। आपके माइंड में चल रहा है कि मैं बहस नहीं करना चाहता, तो आकर्षण के नियम को सुनाई दे रहा है कि आप बहस करना चाहते हैं, और वो आपके सामने और ज्यादा ऐसी ही स्थितियों को खड़ा कर देगा जहां पे आपको बहस करनी पड़ेगी। इसीलिए जो आप चाहते हैं उस चीज पर फोकस डालिए, उस चीज को सोचिए, उन विचारों को दिमाग में घुमाइए, बजाय इसके कि जो आप नहीं चाहते। आकर्षण का नियम आपको वही दे रहा है जिसके बारे में आप सोच रहे हैं। बात खत्म। अब जब आपको प्रकृति के इस महान नियम के बारे में पता चल गया है, तो आप ये भी जान गए होंगे कि आप वास्तव में कितने शक्तिशाली हैं। आप सिर्फ अपने विचारों को बदल करके अपने जीवन को बदल सकते हैं। प्रकृति के सभी नियमों की तरह ये नियम बिल्कुल सटीक है। आप जो बोएंगे वही काटेंगे। आपके विचार बीज हैं और आप जो फसल काटेंगे वो आपके बोए हुए बीजों पर ही निर्भर करेगी। अगर आप शिकायत कर रहे हैं तो आकर्षण का नियम आपके सामने ऐसी बहुत सारी स्थितियों को खड़ा कर देगा जहां पर आपको शिकायत होगी। इसलिए अगर दुनिया को बदलना है तो शुरुआत हमें खुद से करनी होगी, क्योंकि हमारी जिंदगी हमारे हाथ में है। हम अपने विचारों को बदल करके अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं। इसका नेक्स्ट पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट, आपके मस्तिष्क की शक्ति। आप आज से पहले अपने विचारों के बारे में जागरूक हो या ना हो, लेकिन अब तो आप जागरूक हो चुके हैं। अब आप रहस्य को जान चुके हैं और गहरी नींद से जाग रहे हैं।
अब आप जागरूक बन रहे हैं ज्ञान के बारे में, नियम के बारे में, उस शक्ति के बारे में जो आपके विचारों में है। हर चीज कभी ना कभी किसी के विचारों में ही आई है पहले। अगर आज एरोप्लेन उड़ रहा है तो कभी ना कभी किसी के दिमाग में ये चीज़ पहली बार आई होगी कि हाँ ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। फिर उसके दिमाग में, उन विचारों में, उन चीज़ों के आने के बाद उसने उस पर काम किया और आज वो चीज़ हो रही है। प्रकृति के अलावा हर एक चीज़ हमारे मस्तिष्क की शक्ति से हो रही है। अगर आज ट्रेन चल रही है तो कभी ना कभी किसी के माइंड में आया ही होगा कि ट्रेन जैसी कोई चीज हो सकती है। ये जो अलमारी है, कभी ना कभी पहली बार किसी के दिमाग में आया होगा कि इस तरीके की अलमारी जैसी भी कोई चीज बनाई जा सकती है। तो हर एक चीज बनने से पहले किसी ना किसी के माइंड में आती है, विचारों में आती है, तभी वो हमारे सामने आती है। इतनी बड़ी है हमारे मस्तिष्क की शक्ति। अपने मस्तिष्क पर विजय पाने का एक तरीका अपने दिमाग को शांत रखना सीखना है। इस पुस्तक का हर टीचर हर दिन साधना करता है। जब तक मैंने रहस्य नहीं खोजा था तब तक मुझे एहसास ही नहीं था कि साधना में कितनी शक्ति होती है। साधना मस्तिष्क को शांत कर देती है, विचारों को नियंत्रित करने में मदद करती है, शरीर में स्फूर्ति भर देती है। अच्छी खबर यह है कि आपको घंटों साधना करने की जरूरत नहीं है। शुरुआत में बस 3 से 10 मिनट काफी हैं। इतने भर से ही आपको विचारों पर नियंत्रण हासिल करने की अविश्वसनीय शक्ति मिल सकती है। ये साधना से इसका मतलब है मेडिटेशन। ये मेडिटेशन की बात कर रहा है। मेडिटेशन सचमुच में हमारे माइंड को शांत कर देता है। हमारा माइंड शांत होगा तो हम अपने थॉट्स को चेक कर पाएंगे, हम अच्छा सोच पाएंगे। और इसमें भी इसने कहा कि मेडिटेशन करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि हम 1-1 घंटे तक साधना में बैठे रहें। हम शुरुआत में 5 मिनट से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने भी 5 मिनट से ही स्टार्ट किया था और आज भी मैं 20-25 मिनट ही मैक्सिमम करती हूँ। और इतना ही करना काफ़ी है हमारे माइंड को शांत रखने के लिए, लेकिन हमें इसे डेली करना चाहिए। तो ये था द सीक्रेट का चैप्टर 1, जिसमें हमें ये समझ में आया कि हमारे विचारों में वो पावर है जो हमारी लाइफ को बदल सकती है। अगर आपने इन 5 बातों को अच्छे से समझा है और इन 5 बातों को आप अपनी लाइफ में उतारने की थोड़ी थोड़ी भी कोशिश करते हैं तो सचमुच में आपकी लाइफ बदलनी शुरू हो जाएगी। इसमें हमें करना क्या है? इसमें हमें अवेयर होना है। हमें हमारे नेगेटिव थॉट्स को हटाना है, उसकी जगह पर पॉजिटिव थॉट को लाना है। साइंस भी इस बात को मानता है कि एक दिन में हमारे दिमाग में 65 से 70 हज़ार थॉट क्रिएट होते हैं। तो ऐसा नहीं होगा कि एक दिन में हम सारे के सारे नेगेटिव थॉट्स को हटा करके फेंक देंगे। नहीं, हमें धीरे धीरे करके कोशिश करनी होगी। हम डेली अगर एक नेगेटिव थॉट को भी हटाते हैं तो वो भी काफ़ी है। थोड़े दिन में आप देखेंगे कि आपने कितने सारे नेगेटिव थॉट्स को हटा दिया है और इस तरीके से सच में आपकी लाइफ ब्यूटीफुल होनी शुरू हो जाएगी। और हमारे माइंड को शांत रखने में मेडिटेशन हमारी बहुत हेल्प करता है। हमें हमारे माइंड को शांत रखने में, अवेयर रहने में, प्रेजेंट में रहने में मेडिटेशन हमारी बहुत हेल्प करता है। हाँ, एक बात और, हमें हमेशा प्रेजेंट में रहने की कोशिश करनी चाहिए। ज़्यादा देर नहीं कर सकते तो डेली थोड़ी थोड़ी देर की प्रैक्टिस तो हमें करनी ही चाहिए कि जब हमें याद आ जाए दिन में 4-5 बार 5-5 मिनट के लिए, 2-2 मिनट के लिए हम प्रेजेंट में रहने की कोशिश करें। प्रेजेंट में रहने का मतलब है कि होता क्या है कि हमारी बॉडी कहीं होती है और हमारा माइंड कहीं और ही पहुंचा हुआ होता है। बहुत बार क्या होता है, हम पूजा कर रहे होते हैं, हम वो चालीसा या मंत्र सिर्फ पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमारा ध्यान ईश्वर में ना होकर के पता ही नहीं कौन सी दुनिया में घूम रहा होता है। तो हमें ऐसा नहीं करना है, हमें प्रेजेंट में रहना है। अगर हम पूजा कर रहे हैं तो बस हम पूजा ही कर रहे हैं, हमारा पूरा ध्यान ईश्वर में ही होना चाहिए। अगर हम खाना बना रहे हैं तो बस हम खाना ही बना रहे हैं, हमारा पूरा ध्यान खाना बनाने में ही होना चाहिए। ठीक है, आसपास में कोई बात हो रही है, वो बात एक अलग है, लेकिन ज़्यादातर होता क्या है कि माइंड पता ही नहीं कौन सी दुनिया में घूम रहा होता है। तो इस चीज़ पर हमें काम करना है। हमें प्रेजेंट में रहने की कोशिश करनी है, हमें नेगेटिव थॉट्स को हटाना है, पॉजिटिव थॉट्स को फील करने की कोशिश करनी है। धीरे धीरे करके प्रैक्टिस कर करके एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि आप पूरा दिन ऐसा कर पाएंगे और आपको इसकी आदत हो जाएगी। ये चीज़ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप अलग से कुछ कर रहे हैं। ये सिर्फ शुरुआत में थोड़े टाइम के लिए इसकी प्रैक्टिस करनी होगी और अपनी लाइफ को बदलने के लिए इतना तो हम कर ही सकते हैं। तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम द सीक्रेट का चैप्टर 2 कवर करेंगे। थैंक यू। ओम नमः शिवाय।